जय हिंद। हमने इंडियन पॉलिटी में 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए थे, अब उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम कराने का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाने वाला 5 प्रकार का रिट कौन कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार रक्षा। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया जाने वाला आदेश क्या कहलाता है? परमादेश कहलाता है। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में पेश करना समादेश कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कॉर्पस कहलाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका है हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है अधिकार रक्षा। मूल अधिकारों के निलंबन केवल आपातकालीन स्थिति में संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया जाता है अनुच्छेद 358 में तथा अनुच्छेद 359 में मूल अधिकारों के निलंबन की बात कही गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में भाग 4 में वर्णित है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। किसने कहा था? केटी शाह ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में वर्णित है अनुच्छेद 51 में। मूल कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद का स्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता है उसे हम राज्यसभा कहा जाता है। संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? सर हार्वर्ड बेकर एवं एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। संविधान में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत है और संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में केवल। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज निरोधक विधेयक पर 6 मई 1961 में। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर किए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच के समय को शून्यकाल का समय कहा जाता है। शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता को समाप्त समझा जाता है यदि वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है यानी एब्सेंट रहता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है केवल 6 माह तक। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिक से अधिक समय अंतराल 6 महीने ही हो सकता है, यानी कि जब अधिवेशन होते हैं उसके बीच में अधिक से अधिक 6 महीने का ही गैप हो सकता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 के तहत की गई है। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। कार्यपालिकाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति
तीनों सेनाओं का सेनापति भी होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है चुनाव से 5 वर्ष तक। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए महीने होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, मनोनीत नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 50-50 होनी चाहिए, यानी प्रस्तावक हैं वो भी 50 होना चाहिए और अनुमोदक भी हैं वो भी 50 होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु 15,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं आरबीआई में। अगर 1/6 वोट नहीं मिलते हैं किसी भी प्रतिनिधि को तो उसे उसकी जमानत जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाअभियोग द्वारा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 के तहत किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदस्य द्वारा, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही उन्हें सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 महीने में। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को, जिन्हें एंग्लो इंडियंस कहते हैं, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है अनुच्छेद 143 के तहत। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु काल के दौरान हुई हो फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति के पद पर होते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया, एम हिदायतुल्लाह। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में जेबी वीटो का पावर ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो और अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 यानी 123 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है भारत की संचित निधि द्वारा। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जिन्हें राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है और वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। राष्ट्रीय आपात का आधार है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह के केस में लगाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था 26 अक्टूबर 1962 में, जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 3 दिसंबर 1971 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति लेना जरूरी होता है? 1 महीने के अंदर।
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर करता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। तो यहां तक हमने कुछ थ्योरी का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? 5, 4, 3, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की बुलवाता है। प्रश्नकाल का समय सीमा क्या होती है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 घंटा, 12 से 1 बजे के बीच का समय। कौन एक स्थायी सदन है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा स्थायी सदन है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? वित्त मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 4, 5, 6, 7। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में पेश करना समादेश कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी रिट कौन सी है? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध तरीके से सरकारी पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जाता है? अधिकार प्रक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण या परमादेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार प्रक्षा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किस बिल के लिए बुलाया गया था पहली बार? यानी कि भारतीय संसद की दोनों सदनों के प्रथम संयुक्त अधिवेशन किस बिल पर बुलाया गया था? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन कौन? दहेज निरोधक अधिनियम, भारतीय संसद की दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त अधिवेशन किस बिल के लिए बुलाया गया था? दहेज निरोधक विधेयक के लिए, डाक विधेयक के लिए, शराब विधेयक के लिए, चुनाव विधेयक के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दहेज निरोधक विधेयक के लिए प्रथम संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 10, 11, 14, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। भारतीय संसद का अंग नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? सर हर्बर्ट बेकर ने, एडवर्ड लुटियंस ने, चार्ल्स मैनन ने या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस दोनों ने मिलकर तैयार किया था। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है? अनुच्छेद 72 के, अनुच्छेद 80 के, अनुच्छेद 74 के, अनुच्छेद 84 के। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को मृत्युदंड क्षमा करने का संपूर्ण अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 2
भाग 5, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? यूएसए, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ, कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषणा कब की गई थी? 14 जून 1974 को, 25 जून 1975 को, 8 अगस्त 1975 को, 6 मार्च 1975 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जून 1975 को देश में पहली बार आपात की घोषणा की गई थी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? 145, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 126। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 126। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 205। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, आर के नारायण, ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? प्रतिभा पाटिल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 2 लाख, 5 लाख, 4.5 लाख, 6 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय वित्तीय आपात लागू किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 1 बार भी नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 बार भी नहीं राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लगाया गया है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है? 2 माह, 4 माह, 6 माह, 3 माह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह तक। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? लक्ष्मी सहगल, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 85। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356, 355, 352 या अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के कहने पर लगाया जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा कितनी हो सकती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष तक हो सकती है अधिकतम समय सीमा। संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिमंडल या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है
और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या उपर्युक्त सभी आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 साल कम से कम होनी चाहिए उम्र। तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो इस प्रकार हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके उसको पहले देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।